Welcome to Boost IS Pieces. Today's lecture is Simon Commission 1927. So हमें पता है 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है. उसमें एक प्रोविज़न होता है कि हर 10 साल में स्टडी किया जाएगा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है और कौन से नए स्टेप लेने चाहिए, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर. सो इसी के चलते एक 7 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जो कि जिसमें सारे वाइट मैन होते हैं, मीन सारे ब्रिटिशर्स होते हैं. और उसको हम पॉपुलरली कहते हैं साइमन कमीशन, बिकॉज उसको हेड कर रहे थे वो सर जॉन साइमन हेड करते हैं. और उसको सेटअप करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट. उस वक्त पीएम होते हैं स्टैनली बॉल्डविन. बनाई जाती है नवंबर 1927 में. ठीक है. अब ये कमीशन जब बनाई जाती है ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सके कि वेदर इंडिया वॉज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और नॉट. ठीक है. ये कमीशन बनती है सर जॉन साइमन एज ए चेयरमैन इसके, और विद 7 मेंबर्स बनते हैं. और इसमें किसी भी इंडियन को इंक्लूड नहीं किया जाता है. इसी के चलते इंडिया में इस कमीशन का जब ये इंडिया पहुंचेगी हर लेवल पे हर कोई इसको बाइकआउट करेगा और अपोज करेगा. बिकॉज ऑफ हैविंग ऑल वाइट मैन इन दिस कमीशन, इंडियंस ने इसको वाइट कमीशन कहा था. ठीक है. अब ये कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचती है. ठीक है. और ये जो इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, ये मेंबर थे लिबरल पार्टी के. ठीक है. और जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय पीएम थे वो कौन थे? एटली थे. वो क्लीमेंट एटली भी इस साइमन कमीशन के मेंबर थे जो बाद में पीएम बने थे, और ये थे लेबर पार्टी से. ठीक है. देन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है वो साइमन कमीशन इंडिया पहुंचे उससे पहले ही दिसंबर 1927 में एक सेशन रखती है मद्रास में, और वो डिसाइड करते हैं उसी सेशन में कि दे विल अपोज साइमन कमीशन. ठीक है. फिर 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आती है और कंट्री वाइज स्ट्राइक्स होती हैं उसके अगेंस्ट में. हर जगह हड़ताल होती है. कोई भी किसी भी लेवल पे सपोर्ट नहीं करता और बहुत सारे स्लोगन हर जगह सुनाई देते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक. और लार्ज लेवल पे थ्रू रैलीज लोग प्रोटेस्ट करते हैं. इसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में जो लाला लाजपत राय हैं वो ब्रूटली इंजर्ड होते हैं बाय द लाठी चार्ज, थ्रू द लाठी चार्ज डन बाय पुलिस. ठीक है. जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा उनको इंजरी आ जाती है और वो उस इंजरी को झेल नहीं पाते हैं. एंड ही डाइड इन बिकॉज ऑफ दोस इंजरीज. और जो हमें पता है जो लाला लाजपत राय थे वो पंजाब से थे और ब्रिटिश फ्रीडम स्ट्रगल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया और उनको हम पंजाब के केसरी भी कहते थे. ठीक है. देन जब साइमन कमीशन आती है तो उसके बाद में एक चैलेंज दिया जाता है इंडियंस को कि देखो तुम लोग इस लायक हो नहीं कि तुम अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाओ, तुम्हारी कोई एक यूनाइटेड सोच ही नहीं है. तो इसको इंडियंस एक चैलेंज की तरह लेते हैं. फिर एक ऑल इंडिया कमेटी बनाई जाती है जिसको हेड करते हैं मोतीलाल नेहरू और उसके सेक्रेटरी बनते हैं जवाहरलाल नेहरू. फिर एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश होती है 1928 में और उसमें इंडियंस कुछ डिमांड्स रखते हैं. ये आंसर होती है टू द साइमन कमीशन कि ऐसे कैसे कह दिया कि हम कुछ डिमांड नहीं कर सकते एज ए इंडियन कॉमनली. तो वो इसमें डिमांड करते हैं. इसमें 9 मेंबर पहले तो होते हैं. ठीक है. उसमें से 2 मुस्लिम होते हैं. इसमें डिमांड ये लोग करते हैं डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्लीट फ्रीडम. ठीक है. और इसमें ये भी डिमांड की जाती है कि जितने भी यूनाइटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इंडिया की, वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए सीट रिजर्व नहीं की जाएगी, मतलब सीट रिजर्व की जाएगी सॉरी, बट कोई सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविज़न नहीं रखा जाएगा. इस रिपोर्ट में और फंडामेंटल राइट्स की भी डिमांड की गई थी जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, फ्रीडम टू पब्लिश न्यूज़पेपर, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबलीज, ये भी शामिल थे. ठीक है. देन बिकॉज इसमें जो डिमांड की गई थी मेनली डोमिनेंट स्टेटस की बात की गई थी. ये डिमांड जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं आई होती है. तो वो लोग क्या करते हैं 1928 में ही एक अपनी लीग बनाते हैं दैट इज़ नोन एज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग. ठीक है. उसमें ये डिमांड करते हैं कि हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए,
हमें पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। तो यही लॉजिक था, इन्होंने इसीलिए बनाई ही थी इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। टुडेज लेक्चर इज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड द प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929। तो 1929 तक इंडियंस को पूरी तरह समझ में आ गया था तब तक कि अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए ही डिमांड करनी होगी। उससे पहले कि कुछ ईयर्स में कुछ डिमांड शुरू हुई थी, लाइक इन अहमदाबाद सेशन इन 1921 ऑफ कांग्रेस, मौलाना हज़रत मुसानी ने डिस्क्राइब किया था स्वराज एज ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ फॉरेन रूल एंड पास a resolution demanding Congress to adopt complete resolution and its goal. Simple. Then 29 वाला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का अहमदाबाद का, इसमें C.R. दास वॉज अपॉइंटेड एट द प्रेसिडेंट but he was in the jail. So this session was presided by Hakim Ajmal Khan. Then Calcutta session of Congress 1928। इसमें जो कांग्रेस होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देती है कि आइदर टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में ही आई थी। कहते हैं उसकी जो रिकमेंडेशन है आप उसको एक्सेप्ट करिए, या तो अब हम इंडियंस मास मूवमेंट करेंगे जो आपको फेस करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती किसी भी डिमांड पर और कोई एक्शन नहीं लेती है। फिर क्या होता है, ऑब्वियसली देन कांग्रेस वो अनाउंस करती है पूर्ण स्वराज एज ए गोल अपने हिस्टोरिक सेशन में जो होता है लाहौर सेशन, जिसको हम फेमसली जानते हैं, होता है 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में होता है और इसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज का जो गोल है वो एक्सेप्ट किया जाता है। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें करते हैं, क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिसाइड करते हैं कि जो इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको होस्ट किया जाएगा रावी बैंक के पास इसी दिन, ये भी किया जाता है। फिर 2 जनवरी 1930 आता है, उस दिन ये डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ 26 जनवरी। फिर तब से हर साल 26 जनवरी को पूर्ण संविधान स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, इस सेशन में जो नेहरू का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था उसमें उन्होंने बोला था कि वी हैव वन एंड ओनली गोल दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लाहौर सेशन में। फिर इसमें और भी रेजोल्यूशंस लिए गए थे। उसमें क्या था, फर्स्ट, देयर इज़ नो बेनिफिट फ्रॉम राउंड टेबल। समझ में आ गया होता है इंडियंस को कि जितने भी वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उसमें उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला। सेकंड, रिनाउंसिएशन ऑफ प्लान ऑफ डोमिनियन स्टेट इन नेहरू रिपोर्ट। जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें इंडियंस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगी थी, जबकि डोमिनियन स्टेट की सिर्फ डिमांड की थी। जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया अपने लिस्ट से कि अब हमें डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वही है, द वर्ड स्वराज मीन्स द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डिस्क्राइब भी किया गया इस सेशन में। देन ऑल इंडिया कांग्रेस विल स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट व्हेन डीम्स नेसेसरी। और ये भी बोला गया कि अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और अगर कांग्रेस को लगता है कि आने वाले समय में उनको CDM यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो वो भी करेंगे आने वाले समय में। सो दिस इज़ इट, स्मॉल एंड बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर।